अभी 3 नवंबर को पिच्छी परिवर्तन होने वाला है, तो नवीन पिच्छी का देना और पुरानी पिच्छी को लेना, इसके कुछ नियम हैं। सबसे पहले नंबर का नियम है मद्य मांस मधु का त्याग, ये सभी समझते हैं। 5 अणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, संकल्प पूर्वक किसी जीव का घात नहीं करना। सत्याणुव्रत, बड़ा झूठ नहीं बोलना, आटे में नमक के बराबर झूठ बोल सकते हैं, जिसमें परिवार, व्यापार, धर्म प्रभावना के लिए हम धन अर्जन कर सके, इतना झूठ बोल सकते हैं, ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकते हैं। सत्याणुव्रत, जिसमें किसी की परिवार की हानि हो, धर्म की हानि हो, स्वयं के जीवन की हानि हो, ऐसे वचन नहीं बोलना है, हितमित प्रिय कल्याणकारी वचन बोलना। सत्याणुव्रत। अचौर्याणुव्रत, इसमें तो चोरी ना करना, ना कराना, करने का उपदेश देना, और ना चोरी का लाया हुआ माल नहीं खरीदना, अचौर्याणुव्रत। ब्रह्मचार्याणुव्रत, स्वयं स्त्री के अलावा और अन्य स्त्रियों का त्याग होना, उसमें चाहो तो अष्टमी चतुर्दशी ब्रह्मचारी व्रत का पालन, पर्व के विशेष दिनों में ब्रह्मचारी व्रत का पालन, इस प्रकार से। परिग्रह परमाणु व्रत, इसमें परिग्रह की मर्यादा कर लेना कि 1000 साड़ी से ज़्यादा नहीं रखेंगे, 100 साड़ी से ज़्यादा नहीं रखेंगे, 100 जोड़ी कपड़े से ज़्यादा नहीं रखेंगे, 10 किलो सोने से ज़्यादा नहीं रखेंगे, माने 1 किलो सोने से ज़्यादा नहीं रखेंगे। अब जिनको भैंस की तरह लदने की आदत है तो भाई उसके लिए 10 किलो सोने की छूट कर दी माने कि 1 किलो सोना से ज़्यादा नहीं रखेंगे, तो 10 मकान से ज़्यादा नहीं रखेंगे, 10 खेत से ज़्यादा नहीं रखेंगे, 4 माइंस से ज़्यादा माइंस नहीं रखेंगे। माने कि आपकी जितनी व्यवस्था है परिग्रह की, उससे 2-4 गुनी ज़्यादा मर्यादा कर लेना। अरे भगवान, तो परिग्रह, अष्टमूल गुणों का पालन, इसकी 3-4 प्रकार से व्यवस्था आती है। मद्य मास मधु त्यागे सहाणु व्रत पंचकम, अष्ट मूल गुणानाहुर गृहणान श्रवणोत्तम। 66 नंबर का श्लोक है रत्नकांड श्रावकाचार्य में। श्रावकाचार्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उसमें मद्य मास मधु का त्याग होना, जिन औषधियों में मधु पड़ी हुई है वो औषधि नहीं लेना। हनी आती है, छोटे से बच्चों को देते हैं चूसने के लिए, तो वो भी नहीं देना बच्चों के लिए। तो मद्य मास मधु का त्याग होना, 5 अणुव्रत का पालन होना, इस प्रकार से योग है। एक प्रकार से अष्टमूल गुण। दूसरे होते हैं मद्य मास मधु 3 मकार का त्याग, 5 उदंबर फल का त्याग, बड़, पीपल, पाकर, उमर, कठूमर, अंजीर और समझ लो जमीकंद आदि भी उसमें आप ग्रहण कर सकते हैं, जिसमें अधिकतर जीवों की उत्पत्ति होती है। वैसे फल आदि भी नहीं खाना। तो 5 उदंबर फल का त्याग होना, नित्य देव दर्शन करना, पानी छान करके पीना। इस नियम में तो नानी याद आ जाएगी सबको। तो पानी छान करके पीना, जीव दया पालन करना, और रात्रि में गपापक खाना, रात्रि में नहीं खाना। ये 8 मूल गुणों का पालन करना। फिर उसके बाद सप्त व्यसन सभी समझते हैं, चोरी नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, परस्त्री का सेवन नहीं करना, शिकार नहीं करना, शिकार खेलना नहीं। वो आता ना, क्या बोलते, इस मोबाइल पर आता है पबजी वगैरह, दुनिया भर के जो आते हैं, उसमें मारने कूटने के जो होते हैं, वो गेम नहीं खेलना। अब वेश्यागमन नहीं करना। ये 7 व्यसनों का पालन करना, इनका त्याग करना। अभक्ष भक्षण,
शाकाहारी मांसाहारी होटल पर जाकर के भोजन नहीं करना। जहां पर शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन मिलता है, ऐसे होटल पर जाकर के भोजन नहीं करना। अभक्ष्य भक्षण नहीं करना। जो सूप आते ना, सूप, टमाटर सूप आता है, कौन कौन से सूप आते हैं अपन तो जानते नहीं है, पर जिस प्रकार के जो सूप आते हैं वो भक्ष्य नहीं है। आप सोचो, सुबह का बना हुआ टमाटर का जूस शाम को खाने के अयोग्य हो जाता है, स्वाद बदल जाता है। और जो मार्केट में आ रहा है बरसों का बना हुआ, उसमें केमिकल डाल करके उसको स्वादिष्ट बनाया, उसमें कितने जीवों की उत्पत्ति हो गई होगी। और टाटरी आती है, टाटरी आती है, हाँ, और खटाई सफेद सफेद आती है, उसको डालने पर उसका स्वाद बढ़िया आता है। अरे भगवान, अब पूरे ही बता दें तो जो अभक्ष्य वस्तु है, पैकेट बंद वस्तु है जिस पे हरा सिंबल नहीं है, और उसमें आजकल क्या होता है, हरा सिंबल दिया रहता है, उसका चिन्ह हरा होता है और उसमें कुछ भी मिला रहता है। तो पहले उसको पढ़ो, खाने के पहले जो महीने महीने भर के पैकेट बंद वस्तु आती है उसको पढ़ो, इसमें क्या डला क्या नहीं डला। अगर योग्य है तो ठीक है, नहीं तो भाई आप पहाड़िया स्वीट्स का नमकीन खा सकते हो। लोगों के प्रश्न थे कि पहाड़िया भी तो पैकेट बंद नमकीन देते हैं। तो जो विश्वसनीय है, कढ़ाई में बना हुआ है आपकी नजरों के सामने, वो कथनचित आप हमारी तरफ से तो बिल्कुल नहीं खाना। पर आप नहीं चलता है, नहीं सटता है, तो फिर भाई जो सामने बन रहा है विश्वसनीय, उसमें आप अपने हिसाब से, पर विवेक पूरा रखना। जैसे डेयरी मिल्क आती है, जो माजे के डिब्बे आते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। डेयरी मिल्क जो आती है ना, चॉकलेट, उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। आप तो सीधा खाया और अंदर डालते हो, आप खोल के उसको देखो ना तो आपको पता चलेगा। तो महीनों पुरानी, वर्षों पुरानी जो पैकेट बंद वस्तु होती है उसको, और नित्य देव दर्शन करना। चौथे नंबर का जो पॉइंट है, गुरु आज्ञा से ब्रह्मचर्य व्रत लेना। तो जो पति पत्नी हैं जिनने परिवार बसाया है, वो महीने में 15 दिन का है, 21 दिन का है, 25 दिन का है, ऐसी आपस में चर्चा कर लें। और जितने दिन की आपकी शक्ति और सामर्थ्य है, आप गुरु के चरणों में आकर के ब्रह्मचार्य व्रत की प्रतिज्ञा करें। प्रतिमा लेनी होगी। तो अब जो बूढ़े हो गए हैं, गले तक जिनके प्राण आ गए हैं, उनके लिए प्रतिमा का विधान हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। जिनकी इच्छा है वो आकर के प्रतिमा ले सकते हैं। फिर उसके बाद अभिषेक का लिखा है, तो जो बिल्कुल अभिषेक नहीं करते हैं उनको महीने में 4 दिन अभिषेक, और जो अभिषेक करते हैं तो यथावत अभिषेक और पूजा करें। उसके बाद बाकी के जो नियम है वो सरल, वो आप सभी समझते हैं। तो ये पिच्छी लेने देने वालों के नियम है। एक बात और है कि भाई 25 तारीख फार्म जमा करने की अंतिम तारीख है, 25 तक आप अपने फार्म जमा कर दें। और जो फार्म भरेंगे, एक दिन और मैंने कहा था, जो फार्म भरेंगे उन्हीं को पिच्छी देने लेने का अवसर आएगा। जो फार्म नहीं भरेंगे तो वो सोचेंगे भाई मैंने तो इतना बड़ा काम किया, ये किया वो किया। तो भाई लिस्ट निकलने के बाद, फाइनल होने के बाद में रोते हुए आओगे तो फिर वो सटेगा नहीं। एक बात। दूसरी बात, भाई तुमने सेवा की, भैयावृत्ति की, श्रावक का कर्तव्य था। मुनिराज का चतुर्मास हो रहा, उनकी सेवा, भैयावृत्ति, आहार दान देना, शोधन करने जाना, वो उनका कर्तव्य था। अब महाराज जी मैंने आपके आए सारे प्रश्न कि महाराज जी 4 महीने सेवा की तो मेरी आपकी पिच्छी तो मुझे ही मिलेगी। अब हमें तो मुनिराज की पिच्छी चाहिए, आर्यका माता जी की और को मिल जाए। तो भाई देखो 10-12 मुनिराज हैं, सभी की इच्छा है मुनिराज, सब यहाँ से कोई भी व्यक्ति नहीं है आप जो नहीं चाहता हो कि आचार्य श्री की पिच्छी मुझे नहीं मिले। अब आचार्य श्री 1 हैं, मुनिराज 10 ही हैं। तो भाई जिनका नंबर आ गया उन्हीं में संतुष्ट रहना। जयपुर का उदाहरण है, हमने उनके लिए पिच्छी लिख दी सद्बोधमती माता जी की। तो वो बोले कि नहीं, जो महाराज जी ज्यादा चुटकुला सुनाते हैं उनकी पिच्छी मुझे चाहिए। तो हमने आचार्य जी से कहा कि ऐसा वो व्यक्ति, उसने खूब सेवा की, तन मन धन से सब कुछ खर्च किया उसने चतुर्मास में। आचार्य जी को मैंने कहा कि वो श्रावक ऐसा ऐसा चाहता है। बोले कोई बात नहीं, वो चाहता है तो उसके मन का कर दो।
फिर आचार्य ने प्रवचन में कहा कि जिसको तुम्हें पिच्छी दी जा रही थी वो तुम्हें बड़ी चुटकुले छुड़ाने वाले साधु नहीं थे, सहज साधना करने वाले थे। आपने उनकी पक्षी नहीं ली, जिसने एक भी उपवास किए थे, 32 उपवास किए, उपवास करते हैं, आप उनकी पिच्छी तो मना कर दी, और जो महीने भर में एक भी उपवास नहीं करता उसकी पुच्छी लेकिन तुम तैयार हो गए। तो भाई ये मत समझना कि ये छुल्लिका की छुल्लक की पिच्छी हमारी हक में आई है। भाई इस संघ में भली बूढ़े बूढ़े हैं पर साधना उनकी जबान से भी बढ़ करके है। इसलिए जिनका नंबर आपके नाम पर आ गया आप उसमें संतुष्ट रहें, और व्रत के आधार से जितने आपके ज्यादा व्रत होंगे उसके जितने ज्यादा नियम होंगे, जितने ज्यादा आप व्रत आपने पूर्व में किए होंगे उसके आधार से पिच्छी लेने और देने का निर्णय किया जाएगा। आप लोग संतुष्ट रहें। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी।